नाज़रीन, अमेरिका का साथ देने से तमाम ममालिक ने जिनसे अमेरिका ने कहा था कि वह अपना हुर्मस की जानिब जो है अपने बहरी जहाज़ भेजें, जंगी जहाज़ भेजें, जिनमें जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके और दीगर ममालिक भी शामिल थे, उन सब ने इनकार कर दिया है। और इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है, बल्कि कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल ये है कि वो नाराज़ हुए पड़े हैं और धमकियां देने पर उतर आए हैं और एक नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। तो इस वक्त सिफारती सतह पर अमेरिका काफ़ी हद तक तन्हाई का शिकार हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुसलसल है और अब इजाज़त किसी और मुल्क से नहीं बल्कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़त ईरान से ली जा रही है और ममालिक ईरान की इजाज़त पर एतमाद कर रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या है, ईरान की स्ट्रेटजी क्या है और आगे क्या होने वाला है, और अमेरिका को सिफारती सतह पर जो ये शिकस्त का सामना हुआ है और यूके की जानब से जो कि उसका बहुत अहम इत्तेहादी रहा है और ये दहाइयों एक इत्तेहाद इनका चलता आया है, अभी भी वो इत्तेहादी है, लेकिन उस इत्तेहादी ने अमरीकी सदर के बकौल के हमें मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। और इस वक्त यूके ने क्या बयान दिया है वहाँ के वज़ीर आज़म ने, और ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, और पाकिस्तान के हवाले से ईरान का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है। इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखा जाए तो अमेरिका जो कि हम बारहा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि भारी हथियारों से, जदीद हथियारों के साथ ईरान पर हमलावर है और इसराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। और अब तो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि मिनाब स्कूल पर जो कमसन बच्चियाँ उनकी शहादत हुई और 150 के करीब तालबात थीं और इसके साथ साथ दीगर अफराद भी थे। टोटल जो स्कूल में हलाकतें, शहादतें बल्कि हुई हैं तो वो 175। तो अमेरिका के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसे जंगी जुर्म कहा है और कहा है कि इसमें अमेरिका की गलती है और अमेरिका ने जो अपने फ़ौजी अहदाफ थे उनके बजाय स्कूल पर जो है वो इतना बड़ा और खौफनाक किस्म का हमला किया जब स्कूल में वो तालबात से स्कूल जो है वो भरा हुआ था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अमेरिका को कटहरे में ला खड़ा किया है और अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उम्मीद है कि शफाफ तहकीकात करा के ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त ईरान के एक समझ लें कि बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और ईरान की पूरी तवज्जो अब आबनाए हुर्मुज़ पर है। आपको बताएं कि अब ममालिक किसी और की गारंटी नहीं ले रहे बल्कि ईरान से गारंटी लेते हैं वहाँ से गुजरने के लिए। हमने देखा कि बाज़ाबिता तौर पर ईरान से राबता किया जा रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो हाल ही में इंडिया के 2 बहरी जहाज़ गुजरे हैं जिस पर इंडियन हुकूमत ने ईरान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हम राबते में हैं और अब तक का राबता बहुत मुस्बत रहा और अगर ऐसा ही चला तो उन्होंने कहा कि हम इसी तरीके से मज़ीद भी सिफारती कोशिशें करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी मशरिक़ वस्ता का और ये जो कशीदगी है ईरान में, इसका हल सिफारती हल निकलना चाहिए। तो एक उन्होंने समझ लें कि फार्मेलिटी पूरी करते हुए ये बयान दिया, लेकिन असल उनका था कि तिजारती हवाले से उनकी कामयाबी हुई है। 2 जहाज़ गुजर गए और 22 जहाज़ों की दरख्वास्त इंडिया ने दे रखी है। और इसके साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान का जहाज़ भी एक और जो है वो गुजर आया है, इजाज़त मिल गई है। तो ईरान ने पाकिस्तान के जहाज़ को इजाज़त दे दी है। तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त सूरत हाल काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। लेकिन अगर कतर से LNG की बात करें तो वो पाबंदी आयद है, कतर ने ख़ुद ही उसकी जो प्रोडक्शन है, जो बरामदात हैं वो रोक दी हैं। तो पाकिस्तान को एक ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। 14 अप्रैल तक का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। इसके बाद अगर कतर से नहीं आती तो हमें दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तानी जहाज़ों को तो गुजरने दे रहा है लेकिन कतर ने ख़ुद पाबंदी लगाई हुई है। तो LNG जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रही और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी कतर से जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ पर नहीं पहुँच रही।
और आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने जिन जिन ममालिक से कहा था कि आप जो है वो मदद करें और आप नाए हुरमज़ में अपने बहरी जहाज़ भेजें, जिसमें जापान भी शामिल है, जनूबी कोरिया, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक भी शामिल हैं, उन सब ने साफ इनकार कर दिया है। और यूके के वज़ीर आज़म, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरान के साथ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, यानी ईरान में वो किसी तौर पर भी हमलावर नहीं होंगे। और साथ ही उन्होंने सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय यूनियन का वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ और उस इजलास में भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान पर हमला या किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अमेरिका इस वक्त सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। कुछ ममालिक बराह रास्त अब कह रहे हैं कि ये गलत तरीका है, तो कुछ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका का असर रसूख भी है। तो लेकिन वो खामोशी भी ये बता रही है कि अमेरिका के साथ अब ना होने के बराबर कोई खड़ा है। और अमेरिकी सदर ने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि जी हम बरसों नेटो को खरबों, उन्होंने कहा कि हमने डॉलर दे दिए, लेकिन ये हमारे साथ मुखलस नहीं रहे। और उन्होंने धमकी भी दी है कि आगे मुस्तकबिल में नेटो का जो इत्तेहाद है ये ख़तरे में पड़ जाएगा और गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि उनके बकौल कि अमेरिका को अब ज़रूरत थी तो हमारे इत्तेहादियों ने हमें धोखा दे दिया है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। ईरान की जानिब से भी आबनाए हुरमज़ पर कंट्रोल जो है वो कायम है और ईरान की इजाज़त से ही बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। ईरान की जानिब से हमले भी इसराइल पर किए जा रहे हैं और खलीजी ममालिक में भी जहाँ जहाँ समझ लें कि अमरीकी अड्डे हैं और या अमरीका जो है फ़ौजी तनसीबात इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर भी ईरान ने कह दिया है कि वहाँ से करीब जो आवाम है वो वहाँ से निकल जाए, इनखला करे, क्योंकि वो हमले करेंगे। और साथ साथ आपको एक मुस्बत तब्दीली की बात करें, पाकिस्तान पर अमूमन तनकीद भी सोशल मीडिया पे कोई ग्रो कर रहा है और एक मुहिम चलाई जाती है कि जी पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दे रहा, तो ये है वो है। तो दोस्तों समझने की बात है, कुछ चीज़ें गैर एलानिया होती हैं। अगर हम देखें हालिया जो बयान आया है ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, अब्बास अराग़ची का, उन्होंने सोशल मीडिया पर उर्दू में पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हुकूमत का और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि आप हमारे साथ हैं। और सेहोनी और अमरीकी जाहिरियत पर पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे साथ खड़ा है, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो अगर दोस्तों अगर साथ पाकिस्तान नहीं दे रहा तो ये फिर शुक्रिया क्यों? तो ये सोचने की बात है। तो ये समझने की भी बात है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि कुछ चीज़ें गैर एलानिया होती हैं, तो समझ जाना चाहिए, इशारा काफ़ी है। तो अब तक ये सूरत हाल है, मुस्तकबिल में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और आप क्या समझते हैं कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए क्या हथकंडा इस्तेमाल करेगा या वो किस तरीके से इस जंग से निकलेगा, जबकि वो भारी हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है और जो बहुत बड़ी तादाद है, ईरान में जानी नुकसान भी बहुत हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।